हिमाचल कैबिनेट की तीसरी बैठक जारी है और कई अहम फैसलों को लेकर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की तीसरी बैठक जारी है और कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तो 10 गारंटियों पर भी बैठक में चर्चा होगी और बजट से पहले सरकार का मंथन लगातार जारी है। आपको बता दें कि हिमाचल का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह 17 मार्च को बजट पेश करेंगे और सरकार के समय में खोले गए शिक्षण संस्थानों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा विभाग में कुछ भर्तियों पर भी सरकार का फैसले लेने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो कई अहम फैसलों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा ओल्ड पेंशन को लेकर एसओपी को लेकर भी इसमें विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि 10 गारंटियां जिनका जिक्र हम कर रहे हैं चुनावों से पहले कांग्रेस ने दी थी और लगातार सरकार जो उन पर काम करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो कई अहम फैसलों पर बैठक में मंथन हो रहा है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल हैं। हालांकि 14 मार्च से प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा और 17 मार्च को सुखविंदर सिंह ठाकुर जो है प्रदेश का बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार बैठकें चल रही है और इन बैठकों में विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब इस बैठक में जाने से पहले किस तरीके से कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस बैठक में जाते हुए नजर आ रहे हैं और मंथन पूरे तरीके से इस बैठक में किया जा रहा है और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज काफी अहम बैठक जो है वो शिमला में चली और आपको बता दें कि तीसरी बैठक लगातार चल रही है और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है और क्योंकि पहला बजट होगा सरकार का और ऐसे में देखना यही होगा जो सरकार ने, जो कांग्रेस ने जनता से वादे किए हैं, क्या उन वायदों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जानकारी चाहेंगे अब तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस बैठक को लेकर? देखिए अनु, आप ये कह सकती हैं कि कांग्रेस की ये जो नई नवेली सरकार है उसकी तीसरी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ये ऐसी कांग्रेस की सरकार है जिसके सामने दो बड़ी परेशानियां हैं। एक वो कर्ज का बोझ जिसको लेकर उसको फाइनेंस मोबिलाइज करना है, रिसोर्स मोबिलाइज करना है और कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस के लिए दूसरी बड़ी सबब की परेशानी का मुद्दा जो है वो उसकी 10 गारंटियों का है, जिन वायदों को कांग्रेस को पूरा करना है। सुखविंदर सिंह सरकार की इस कैबिनेट की बैठक में लेकिन सबसे बड़ा मसौदा क्या रहने वाला है, ये खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के साथ बहुत ज्यादा बड़े फैसलों को लेकर कोई नहीं जानता। इतना जरूर कहा जाता है कि कैबिनेट की बैठक के रूटीन के जो मसौदे हैं वो जरूर इसमें सामने आते हैं। लेकिन मैं अनु आपको एक बात बता दूं, ये जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है इस बैठक में सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ वो जो 3 वायदे किए गए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार का, उसको लेकर अपने शिक्षण संस्थानों के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, ये तमाम जगह जहां पर खाली पद रिक्त पड़े हैं उनको किस तरह से भरा जा सकेगा, शायद आज इसको लेकर एक मसौदे की चर्चा सुखविंदर सिंह सरकार करती नजर आए। लेकिन वो कौन सा बड़ा फैसला होगा? ओल्ड पेंशन बहाली के लिए एसओपी लागू होनी है। सरकार ने वादा कर दिया 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को जो है ये ओल्ड पेंशन की बहाली मिल जाएगी, लेकिन एसओपी अभी तक आ नहीं रही है। हर बार कहा जाता है पहली कैबिनेट की बैठक में, दूसरी कैबिनेट की बैठक में, और वो 1,36,000 कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम के हैं वो इंतजार कर रहे हैं ये एसओपी कब आएगी। वो आज क्या इस कैबिनेट में कोई बड़ा मुद्दा या उसके ऊपर कोई सहमति या एसओपी बाहर आती है या नहीं आती, या इंतजार करना पड़ेगा बजट सत्र का जहां पर कांग्रेस अपनी एसओपी लाती दिखाई देगी। तो तमाम चीजें हैं आज की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में। हिमाचल प्रदेश के रोजगार, उन युवाओं के रोजगार के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नतीजे आपको जरूर सामने दिखाई दे सकते हैं। 3 गारंटियों जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, ओल्ड पेंशन बहाली के लिए एसओपी,
1500 रुपये महिलाओं को देने के लिए, जिसमें 10.5 लाख के करीब महिलाओं को देने का एक खाका सुखविंदर सिंह सरकार तैयार कर चुकी है। और वो जो 1 लाख रोजगार हर साल दिए जाने की बात की जाती रही है, उसमें सिर्फ 20,000 हर साल सरकारी रोजगार देने का जो एक खाका तैयार किया गया है। उन तमाम मुद्दों के अंदर कैबिनेट की बैठक में क्या चर्चा होती है, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। लेकिन सुखविंदर सिंह सरकार आज लगभग 12 बजे के करीब से इस कैबिनेट की बैठक में बैठ गई है और उनके 2 बड़े मंत्री, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार हैं और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, ये सुबह जब ये बैठक शुरू हुई थी तो वो इस बैठक में शामिल नहीं थे। लेकिन कैबिनेट की बैठक, उसमें मंथन और उसके बाद सुखविंदर सिंह सरकार के लिए अपने बजट की तैयारियों का वो जो तंत्र है, वो इसके मसौदे के बीच में कहीं ना कहीं चर्चा के विषय में सामने आता जरूर दिखाई देगा। जी अरुण जी, एक और चीज़ है, क्योंकि पहली बार, हालांकि 5 साल बाद सरकार बनी है कांग्रेस की, और ऐसे में लोगों को बहुत उम्मीद है, महंगाई को लेकर है या फिर रोजगार को लेकर है, बहुत उम्मीदें हैं। और तभी कांग्रेस जो है दोबारा सत्ता में आई है प्रदेश में। और हालांकि सुखविंदर सिंह ठाकुर की बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कई बड़े फैसले और चौंकाने वाले फैसले भी लिए हैं। अनु देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि जनता के लिए 7 बड़े वायदे करके सुखविंदर सिंह सरकार आई है। देखिए, पूरे कांग्रेस के अंदर एक आबो हवा बनाने की, वो बयार बहाने की बात की गई थी कि हिमाचल जीता है, इसके बाद कांग्रेस अन्य राज्यों को भी जीतेगी। और शायद यही वजह है, जब 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश के बीते चुनाव में यहां पर दी गई, प्रियंका गांधी के चेहरे के नाम को लेकर इसमें बात की गई, आला कमान कहीं ना कहीं इस सरकार के साथ भी नाराजगी तक जाहिर कर चुका है कि ये जो कैबिनेट, ये जो चुनावों के दौरान किए गए 10 गारंटी के वादे हैं, ये अक्षरशः लागू होने चाहिए, ये जमीन पर उतरते दिखाई देने चाहिए। और वही परेशानी का सबब जो है वो सुखविंदर सिंह सरकार के लिए इसलिए बन गया है क्योंकि लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पूर्व सरकारों के समय का छोड़ा गया है। सरकार के पास पैसा है नहीं, जनता की उम्मीदें बड़ी हैं। ये जो वायदे किए गए थे, इसके लिए एक बहुत बड़े पैसे की दरकार है। आखिर ये पैसा आएगा कहां से? अपनी सरकार को चलाने के लिए, जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये जो फाइनेंस और रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना है, वो आखिर होगा कैसे? जिस राज्य के अंदर 51,000 करोड़ रुपए का बजट आता है और उसका 70%, 60 से 70% केवल वेतन अदायगी, पेंशन, ब्याज की अदायगी, नए ऋण लेने के ऊपर जो लिए गए हैं उनकी अदायगी पर चला जाता है, वहां विकास की संभावनाएं आखिर कोई भी कांटों भरे ताज के साथ कैसे तलाशेगी? ये तमाम वो मुद्दे इस सुखविंदर सिंह सरकार को भी परेशान कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत है, चुनौतियां बहुत, और देखना यही होगा कि कैसे पार पाते हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर। लेकिन सवाल अरुण जी यहाँ पर एक और है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछली सरकार का जिक्र करें, पिछली सरकार में 1 साल में जितने भी संस्थान खोले गए थे उनको डिनोटिफाई किया गया है इस सरकार में, क्या उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इसको लेकर जो है लामबंद नजर आ रहा है, और बजट सत्र के दौरान घेरने की पूरी कोशिश रहेगी। अनु देखिए, अगर आप विपक्ष के माहौल को देखने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष ने पहले से ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सुखविंदर सिंह सरकार आई थी, लगभग 900 के करीब ऐसे संस्थान थे जिनको चुनावों के ठीक ऐन वक्त से पहले खोला गया था, और उनको जब बंद कर दिया गया इस सुखविंदर सिंह सरकार में, 650 के करीब ऐसे संस्थान हैं जिनको बजट का प्रावधान ना होने की वजह से बंद कर दिया गया, तो भाजपा सड़कों पर उतर आई। यानी हनीमून पीरियड सुखविंदर सिंह सरकार को नहीं दिया गया, और सड़कों पर उतर कर भाजपा न केवल ब्लॉक लेवल पर बल्कि जिला लेवल के ऊपर करती दिखाई दी है। बजट सत्र के अंदर ये तकरीर, ये तकरार आपको कांग्रेस के सत्ता दल और विपक्ष के भीतर जरूर दिखाई देगी। उन चुनौतियों को कैबिनेट के भीतर चर्चा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो मसला नहीं है, लेकिन रणनीति कांग्रेस जरूर तैयार कर रही होगी। रणनीति दूसरी तरफ भाजपा तैयार कर रही है। जनहित के मुद्दों के ऊपर अगर सरकार ठीक से नहीं चलेगी तो विपक्ष उसके लिए कोई ना कोई बड़ी परेशानी का सबब, चाहे वो सड़कों के ऊपर हो या सदन के भीतर, तैयार करता जरूर बनेगा। और ये खतरा सुखविंदर सिंह सरकार भी महसूस कर रही है। अनु जी, और अरुण जी एक और जिक्र करूंगी, क्योंकि अगर आने वाले समय में देखा जाए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में उसको लेकर भी खाका जो है इस बजट के जरिए जो है सुखविंदर सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हालांकि अभी तक सिर्फ 1 सीट है लोकसभा की कांग्रेस के पास।
देखिए अनु, अभी तक जो इस सरकार का कार्यकाल रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, आप ये मान लीजिए वीरभद्र सिंह के बाद ये कांग्रेस की नई टीम है। ये वो नई युवा टीम है जिसके लिए एक बड़े कदावर चेहरा वीरभद्र सिंह हुआ करते थे और माना यह जाता था कि सत्ता में आने के बाद ये चेहरा सारी बातें संभाल लेता है, कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ा देता है। यही सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार, इस युवा टीम जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल हैं, ये युवाओं मंत्रियों की टीम के ऊपर वीरभद्र सिंह के कद की राजनीति, हिमाचल के हितों की राजनीति करने का एक तरफ एक आपको अंश जरूर दिखाई देगा, लेकिन दूसरी तरफ चुनौती ये है जो बड़े वायदे कर आई है, जिन वादों को पूरा करने के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों तक अगर कांग्रेस उसको जमीन पर उतारती नजर नहीं आई तो ये कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर देगी। ये चुनौतियां, तमाम चुनौतियां जरूर हैं, कैसे निपटती है ये सरकार, कैसे निपटती है इंतजार ये रहेगा युवा कैसे सरकार। निपटती है। और हालांकि आज इंतजार रहेगा कि जो बजट से पहले बैठक की जा रही है, कैबिनेट की काफी अहम बैठक हो रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस चीज पर मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि